ये बजरंग दल शिवसेना वाली तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू जागो। हम तो खतरे में है ही नहीं। हमें तो मोदी जी पे पूरा भरोसा है। हम त्यागी हैं। हम कोई मोहम्मद यहाँ वहाँ से नहीं आगे अमेरिका से, हम तो यहीं के सब है। हमारी जो बिरादरी, हम त्यागी हैं। कोशी गोत है हमारा, तो ऐसे कोई बात कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड है। और मोमडन क्या है? मोमडन कभी भी हमारे देश में रहे, कभी हमारी नहीं गाएंगे। वो सदा पाकिस्तान की गाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपको पाकिस्तान दे रहा है क्या खाने को? मोमडन को हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हिंदुस्तान किसी सिख में, कभी ईसाई में, कभी जाटम में, कभी काय में बट रहे हैं, लेकिन मोमडन एक है। वो कहता है कुरान जिंदाबाद, लेकिन हम गीता को मानते नहीं है। वो आलू से तो सोना बना रहा है कि आलू उगाओ सोना लो। उसके बाप ने फैक्ट्री लगा के सोने की। जब चलता है ना, शेर अकेला ही बहुत होता है और कुत्ते बगैर झुंड बना के चलते हैं, और वो झुंड बना रहा है। केजरीवाल ने क्या अच्छा कर दिया, पानी कह रहा है फ्री। अरे उसके बाप देखा गया पानी फ्री। रईसुद्दीन नाम। बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? महराजपुर गाँव के। अच्छा जी, तो बताइए मोदी जी की सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया कर रही है काम। बढ़िया। हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री बन पाएंगे? हाँ बिल्कुल बन पाएंगे। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं मुसलमान तो खतरे में है ही नहीं। हाँ, मुसलमान थोड़ा समझाइए क्या कह रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम खतरे में नहीं है। कोई कहता हम तो खतरे में नहीं, हम तो सुरक्षित हैं भाई। अच्छा, हिंदू खतरे में, हम नहीं खतरे में। हिंदू कैसे खतरे में? वो तो कहते हैं देश के अंदर कोई खतरे में नहीं। भाई वही तो कहते हैं, बजरंग दल शिवसेना वाली तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू जागो। हम तो खतरे में है ही नहीं। हमें तो मोदी जी पे पूरा भरोसा है। आपको किससे खतरा लग रहा है वैसे? कोई हम खतरे में नहीं। नहीं, किसी से खतरा नहीं हमें। हम सब सुरक्षित। बजरंग दल वाले कहते हैं हम खतरे में, तो उनको किससे खतरा है? उनको मोमडन से खतरा होगा। वही तो कहते हैं हमें तो खतरा नहीं है, हम तो सुरक्षित है सब। वो कहते हैं कुछ सोच के ही कहते होंगे। अब वो तो उनकी सोच है भैया, हमारी तो सोच है नहीं। देखो, आपको लग रहा है कि मुसलमानों से खतरे में है, खतरा है उनको? हम मोमडन से, लेकिन हम त्यागी हैं बिरादरी से। अच्छा, हम त्यागी हैं। हम कोई मोमडन यहाँ वहाँ से नहीं आगे अमेरिका से, हम तो यहीं के सब है। अच्छा, हमारी जो बिरादरी, हम त्यागी हैं। अच्छा, कोशी गोत है हमारा, तो ऐसे कोई बात नहीं। कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड है। ऐसा क्यों हुआ होगा ऐसा? अब वो पहले हो गया होगा, बड़े बूढ़ों ने कर लिया, उसमें क्या करें फिर। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि वापस आ जाएं, ऐसा कुछ करना है विचार आपके? नहीं, कोई नहीं। मोदी जी सही काम कर रहे हैं, मोदी जी बढ़िया हैं सब। हमारे किसी का रोजगार चल रहे, हमारे तो ठीक ठाक चल रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? वो प्रधानमंत्री बनने की कह रहे हैं। गांधी जी बनेंगे तो राहुल गांधी जी बन जाए। अच्छा, अब हम किसको बनाएंगे? तो आप ही ना वोट देके आप कह रहे हैं ऐसे बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? नहीं, हम तो वोट मोदी जी को देंगे। देखो, अच्छा, मोदी जी को दोगे। आप किसे दोगे वोट भाई साहब? मोदी जी। अच्छा, किस बेसिस पर दोगे? क्या काम अच्छा लग रहा है मोदी का? मोदी जी का सारा काम अच्छा लग रहा है, और क्या चाहिए। अच्छा, देश बेच दिया है मोदी ने, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। राहुल गांधी का हमको पता नहीं है, पर मोदी जी का सारा काम अच्छा लग रहा है हमारे को। अच्छा, सारा काम अच्छा लग रहा है। हाँ। बन पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जैसा गठबंधन बनाया उन्होंने मिलके 26 दलों का। राहुल गांधी का पता नहीं, पर मोदी जी जरूर। अच्छा, जरूर बनेंगे। जरूर बनेंगे। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी हापुड़ का। हापुड़ के हो? बाबा का काम कैसा लग रहा है? बाबू का एक नंबर। एक नंबर। हाँ जी। बुलडोजर चलवा दे रहे हैं सबके ऊपर ऐसे ही। बिल्कुल सही चलवा रहे हैं। सही चलवा जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी मुसलमान भाई कह के कहते हुए इनको खतरा लग रहा है भाई का हमको नहीं पता है, पर जो भी कर रहे हैं योगी सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ। उन्हें खतरा क्या है भाई, ये बताओ। हमारे हिंदू राष्ट्र को बचा रहे हैं वो, तो उन्हें खतरा क्या है? वो गलत कर रहे होंगे तो उन्हें खतरा है, अगर सही कर रहे हैं तो कोई खतरा नहीं है। देश में बहुत धर्म के लोग रहते हैं, तो अगर हिंदू राष्ट्र बना दोगे तो खतरा ही होगा उन्हें भाई। हिंदू राष्ट्र में सब आते हैं भाई, जय भीम वाले भी हैं हम। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस भीम आर्मी ने ये बोला है कि किसी भी धर्म को कोई संकट नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो फिर प्रधानमंत्री किसे बना रहे हो 24 में? प्रधानमंत्री भाई मोदी आप चल रहा है भाई मोदी को ही बना रहे हैं। मोदी को ही बना रहे जी हैं भाई। अच्छा, राहुल गांधी हो गए, उनको क्यों नहीं बनाएंगे? कितने अच्छे नेता हैं वो भी। भाई कहते मोदी ने भ्रष्टाचार फैला दिया, हम देश को बचा लेंगे। मोदी ने क्या भ्रष्टाचार फैलाया है, आप ये बता दीजिए क्या फैलाया, बताइए। राहुल गांधी कहते हैं विदेशों में घूम रहे हैं, अंबानी अडानी को देश बेच दिया। तो घूम रहे, वो पावर भी तो बना रहे हैं। ये आपने देखा है चंद्रयान 3 पहुंचाया कैसे? ये राहुल गांधी ने पहुंचाया क्या? बताओ किसने पहुंचाया? कह रहे जवाहरलाल नेहरू ने ही तो इसरो की स्थापना की थी, उन्होंने ही तो बनवाया था, उन्होंने ही तो वैज्ञानिकों को इतना आगे ले गए। एक बात बताओ, अगर माँ बाप ने पैदा कर दिया तो पालेगा कौन? पालेगा कौन? अच्छा, हाँ, अगर माँ बाप ने पैदा कर दिया तो पालेगा कौन? वो प्रधानमंत्री बनने की भी तो बात कहते हैं। अगर हमने पैदा कर दिया, हम पालने के लिए हमने जनता पे छोड़ दिया, तो जनता पालेगी क्या? आप भी हापुड़ के रहने वाले हो क्या? जी। अच्छा जी। केजरीवाल को कैसे देखते हैं? जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। इन्होंने तो बहुत किया है गरीबों के लिए दिल्ली के अंदर। आम आदमी के पार्टी के हैं वो।
हमें जानते हैं। काम कैसा लगता है उनका? काम बढ़िया है उनका भी। अच्छा, वो भी प्रधानमंत्री बनने की कहते हैं। प्रधानमंत्री है, लेकिन वो छोटी सोच के हैं। छोटी सोच के हैं ये। इतनी बड़ी दिल्ली चला रहा है, आप कह रहे हैं छोटी सुनो, सोच के? हाँ बताइए क्या कर रहे हैं वो? ये चाहते हैं कि पानी मिले, फ्री मिले, लेकिन देश के लिए कुछ सोच रहे हैं? देश के लिए क्या सोच रहे हैं? कह रहे मोदी हमें कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं देश के लिए, तब सोचेंगे। मोदी क्या रोक रहा है क्या? मोदी जब तुम्हारे पास पावर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो भाई। जब पावर है आपके पास तो आप कर सकते हो। अगर आप गलत कर रहे हो तो आप डरोगे। उनके मंत्री घोटाले में पकड़े गए तो कह दिया मोदी जी ने छापे पड़वा दिए उनके ऊपर। तो अगर आप गलत हो तो पकड़े जाओगे, अगर आप गलत नहीं हो तो कुछ नहीं पकड़ा जाएगा। कुछ नहीं पकड़ा जाएगा भाई। हाँ, आप किसको बना रहे हो भाई साहब प्रधानमंत्री इस बार? मोदी बनेगा यार, और कौन बनेगा? मोदी बनेगा। कॉन्फिडेंस में बता रहे हो क्यों? क्या काम अच्छा लगा? कॉन्फिडेंस है। क्या काम अच्छा लगा मोदी का? चल काम छोड़ा, अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा? ये बताओ। काम क्या गलत है? नहीं वो तो काम गलत क्या है? काम गलत क्या है तुम्हें बताओ? क्या है, गलत क्या है? अच्छा छोड़ दो, अच्छा तो क्या है? राहुल गांधी कहते हैं महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है। वो छोड़ो, मैंने कहा बुरा क्या है? बुराई आप बता दो, बुराई ये चीज बुराई बता रहे हैं ना, राहुल गांधी कहते हैं महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दी इतनी, मोदी काबू नहीं पा रहे हैं। पहले सैलरी कितनी थी लोगों की? गवर्नमेंट जो बंदा करता था उस सैलरी कितनी थी? गोल्ड क्या रेट था पहले? क्या चीज सस्ती थी पहले? क्या महंगा हुआ ये तो बताओ। पहले लोग 10,000 रुपए में सैलरी करते थे। पहले लोगों की 35 रुपए में 10 रुपए में लोग पढ़ लेते थे पहले। आज फीस 800 रुपये जा रही है, 1000 रुपये फीस जा रही है। पहले जूते कितने के मिलते थे? कितने के मिलते थे? शर्ट कितने की मिलती थी? यार आदमी महंगे तो देख लेता है पर इनकम नहीं देखता कि हम इनकम देखो इनकम। लेकिन राहुल गांधी इस महंगाई के दौर में भी वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो महंगाई बेरोजगारी कम कर देंगे, हटा देंगे। रहेगा मोदी का नाम रहेगा। अच्छा, क्यों रहेगा मोदी का नाम? शंकर बताइए। हाँ बताओ क्या? हाँ पूछो भैया, क्या बोलो? कह रहे हैं राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो महंगाई बेरोजगारी के इस दौर में खत्म कर देंगे महंगाई को। अरे उससे पहले कुछ नहीं, उसे बोला तो उसे आता नहीं, उसे बोलना आता है उसको। वो आलू से तो सोना बना रहा है कि आलू उगाओ सोना लो। उसे बाप ने फैक्ट्री लगा रखी सोने की, लगा रखी है। तो बताओ, आप ही बता दो भैया, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं। उसने सोने की लगा रखी है, खान लगा रखी है उसने। 26 दल जो बने उनके बारे में आपने सुना होगा। उसको ही नहीं पता। एक किसान के खेत में चले गया, बोला ये क्या है? बोला गन्ना है। अच्छा ये गन्ने का पेड़ है? उसे ये नहीं पता गन्ने का पेड़ होता क्या होता है, पता उसको? किसान खेत में पानी डाल रहा है। सुनो यार, सुनो। एक किसान खेतों में पानी डाल रहा है। बोला कि अरे किसान भैया आप क्या कर रहे हो? बोला यार खेत में पानी डाल रहा हूँ। बोला अरे यार तुम्हारे पैर तो मिट्टी के हो रहे हैं, चल अगली साल मेरी योजना आने दो, मैं तुम्हारे खेत में टेल बिछवा दूंगा। तेरे को यही नहीं पता कि खेत में टेल लगवाए तो खेती कौन करेगा? खेती कैसे होगी? आपको पता है? टेल तो लगवा देगा वो, टेल लगवानी बड़ी बात नहीं है, पर खेती कैसे होगी? खाएगा क्या? सुनो, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में वो लंबी लाइन लग रही है 2000 की नोटों की, लग रही थी ना, पता है आपको? एक बंदा वहाँ दिखा रहा है कि मैं 2000 के नोट निकालने आया हूँ, पर उसको किसी ने ये नहीं पूछा तेरे पीछे 20-20, 50-50 हज़ार के 6 गार्ड लगा के तूने, उसकी सैलरी कहाँ से देगा? तू 2000 रुपये निकालने के लिए आया, उनकी सैलरी कैसे देगा? फिर कहाँ से देगा सैलरी? तो बताओ। अच्छा, अब ये सब छोड़िए, बताइए 26 दलों का जो गठबंधन बना है मोदी जी को टक्कर देने के लिए, क्या लग रहा है टक्कर दे पाएगा 24 में? अरे भाई साहब, ये तो सुनो, अपने दिल से बता दो, हमारे छोड़ दो, अपने दिल से बता दो। आप अपने दिल की बताइए, हमारे दिल की सबको पता है। अरे नहीं, हम सुनो, ये क्वेश्चन वो करता है मोदी जिसको सुनो शंका उसको पूछता वो है जिसको शंका होती है। आप अपने दिल से बोल दो कि आपको क्या लग रहा है कि टक्कर देगा नहीं देगा, आप ही बता दो। शंका हम सबकी मिलकर बता रहे हैं, पूरे जनता की, पूरे देश की शंका हमको छोड़ो, आप अपनी बता दो, हम तो तुम्हारे से बोल देंगे। पूरी जनता के आप ही बोल दो, आपके मन में क्या है नहीं है, मोदी नहीं है नहीं है। हमारे मन का हम देख लेंगे, आप अपने मन का बताइए। हम तो आप, अगर हमें ही बताना होता आपके बीच के आते हैं पूछने। आएगा मोदी ही आएगा। शेर होता है, शेर जब चलता है ना, शेर अकेला ही बहुत होता है, और कुत्ते बगैर झुंड बना के चलते हैं, और वो झुंड बना रहा है, वो झुंड बना के चल रहा है, और झुंड में वो कभी कामयाब नहीं होता। शेर जब शेर एक कदम पीछे हटता है ना, ये मत समझो वो डर गया, उसका समझ लो वो छलांग मारने वाला है लंबी। अच्छा, वो लंबी छलांग मारने वाला है, ये बात ध्यान रखना। झुंड तो काफी मजबूत हो गया है। क्या झुंड क्या मजबूत हो गया? मजबूत हो गया, इतने बड़े बड़े नेता है इसमें, गठबंधन के अंदर इतने बड़े बड़े नेता है, राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार। केजरीवाल ने क्या अच्छा कर दिया? पानी कह रहा है फ्री, अरे उसको बाप देगा क्या? पानी फ्री, बिजली फ्री, किस लिए फ्री कर रहा है यार? लोग कमा नहीं रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं क्या? दिल्ली की जनता को चाहिए इसलिए हम दे रहे हैं, जनता भी खुश है। अरे आज भी दिल्ली की जनता बहुत ये कहते हैं कि नहीं भैया हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। अगर मेरी औकात है ना 10 रुपये का एक बल्ब चलाने की, तो मैं 10 रुपये का चलाऊंगा। जिसकी औकात नहीं थी ना एसी चलाने की, आज वो भी एसी चला के चल रहा है बेफालतू की, चला रहा है नहीं चला रहा है, इसे भाई प्रदूषण कितना हो रहा है। पर नहीं, आदमी अपने स्वार्थ के लिए दूसरा नुकसान कर रहा है।
आज के लोग में क्या कर रहे हैं, अपना स्वार्थ देखने दूसरा नुकसान कर रहे हैं। 70 साल 75 साल उन्होंने राज कर लिया कांग्रेस ने, क्या आज तक मंदिर कोई हुआ, कुछ मंदिर का कुछ हुआ, कोई नहीं हुआ ना, केस चलता रहा। इंडिया सबसे ज्यादा पैसा, भारत सबसे ज्यादा कश्मीर के ऊपर पैसा लगा रहा है। राज कौन कर रहा था उस पर कश्मीर पे? पाकिस्तान वाले। क्यों कर रहे थे भाई? आज तुम तो घर बना रहे हो, तुम प्रॉपर्टी तुम्हारी, पैसा तुमने लगाया मकान में, अब कोई बाहर का आकाश में रहने, बाहर का आकाश में रहने लग जाए तो तुम्हारा उस घर बनाने का, उस प्रॉपर्टी को तुम्हारा कोई फायदा है? कुछ फायदा है या नहीं है, ये बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं है ना कोई फायदा। तो हमारी गवर्नमेंट पागल थी कि जो इतना पैसा जो कश्मीर में वेस्ट कर रही है, और हमारा कश्मीर में कुछ है ही नहीं, हमारा कश्मीर में कुछ है ही नहीं, तो उसका फायदा क्या है, ये बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपसे भी पूछता है। अभी बताइए आप किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? देखो मैं देख रहा हूँ किसी को नहीं, मैं इसको जानता हूँ कि जो देश के लिए भला अच्छा करे। कौन भला कर रहा है? अच्छा अभी ये तो मैं किसी को नहीं जानता, अभी कोई भला नहीं कर रहा देश के लिए। अभी जहाँ नहीं कर रहा कोई भला। अभी देखो हर जगह दंगा ही चल रहा है, लड़ाई झगड़ा यही चल रहा है। कौन करवा रहा है दंगे? कौन करा रहे तो हम जान नहीं रहे हैं। अच्छा भैया अब यूपी में दंगा करा के देखो, पता लगेगा दंगा क्या चीज होती है। अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी दंगों की पार्टी है, दंगा करवाती है बीजेपी केवल। कांग्रेस ने कभी दंगा ही नहीं कराए, कांग्रेस के टाइम में कभी दंगा ही नहीं हुआ, कभी आज तक दंगा नहीं हुए। अखिलेश यादव की बात हो रही है, वो कह रहे हैं हमें विकास किया यूपी का केवल अखिलेश यादव ने। उससे ज्यादा करप्शन किसी आज तक किसी पार्टी में हुआ ही नहीं जितना कांग्रेस। इतना तो कभी भ्रष्टाचार कभी हुआ नहीं जितना अखिलेश की में, मुलायम की में हुआ, कभी भी आज तक किसी पार्टी में नहीं हुआ, कभी किसी की पार्टी में। तो कहना उन्होंने यूपी को चमका दिया है। क्या चमका दिया, क्या चमकाया? अपनी जाति के लोगों को कभी भर्ती किया है उन्होंने? कभी पूछ के तो देखो उन्हें, कभी करा है क्या? जाटों को कभी भर्ती करा है? अरे उन पर तो जातिवाद का ही आरोप कभी लगता है। करा है क्या? कभी करा है उन्होंने भर्ती? जब भी करा है यादवों को, मोमडनों को। और मोमडन क्या है? मोमडन कभी भी हमारे देश में रहे, कभी हमारी नहीं गाएंगे, वो सदा पाकिस्तान की गाएंगे, कभी भी रहे वो। अभी मूवी चली है गदर 2, फिर पाकिस्तान के गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्यों? वो हिंदुस्तान का है इसलिए गा रहे हैं। कहते हैं कि क्या नाम है कि सनी देओल को पाकिस्तान नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? पाकिस्तान को सनी देओल कोई गलत कर रहा है? क्या गलत कर रहा है बताइए आप? वो भी तो इस देश के ही है ना, वो भारत माता की जय भी तो कहते हैं। नहीं बताइए, क्या पाकिस्तान वाले एक बार भी नहीं बोलते पाकिस्तान की जय? वो बोलते हैं कि पाकिस्तान की जय बोलो, हिंदुस्तान को मुर्दाबाद बोलो। बताओ कौन सा बोलते हैं वो पाकिस्तान वाले? अच्छा मुद्दा पाकिस्तान वाले कौन से मुद्दे पर बोलते हैं? आइए, मुद्दे पर आइए। मुद्दे पे आ रहा हूं मैं। अखिलेश यादव उन्होंने हमें जाति धर्म में बांट रखा है, जाति धर्म में बांट रखा है। कौन बांट रहा है? पाकिस्तान वाले बांटते हैं, मोमडन बांटते हैं, लेकिन हिंदुस्तान किसी सिख में, कभी ईसाई में, कभी जाटम में, कभी काय में बट रहे हैं, लेकिन मोमडन एक है। वो कहता है कुरान जिंदाबाद, लेकिन हम गीता को मानते नहीं है। बताइए, नहीं बताइए ना आप, बताइए किस चीज के बारे में पूछ रहे? आप बताइए। अखिलेश यादव जो कहते हैं कि उनका विकास केवल उन्होंने किया यूपी का, बताइए आप। अरे विकास केवल अखिलेश यादव। वो तो भैया उनकी भूल है, वो सिंपल सी बात है, उनकी भूल है। वो कि हमने कुरान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। जब रह सकते हो तुम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, आप रह सकते हो हमारे देश में। हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान में खा रहे हो, और फिर भी हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे हो। और हिंदुस्तान में रह रहे हो ना आप, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। आप बताइए अखिलेश यादव की बात। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपको पाकिस्तान दे रहा है क्या खाने को मोमडन को? हैं मोमडन बोलते हैं कि जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। वो गलत है, वो गलत है। जिंदाबाद बोलने दीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे मोमडन नहीं चाहते हिंदुस्तान जिंदाबाद बोले। ऐसा कोई बात नहीं। देखो एक आदमी गलत है, सब गलत नहीं होंगे। एक आदमी गलत है, कोई भी तो सब गलत नहीं। तुम सारे गलत हो। नहीं बाबू ऐसी बात आप भी कहते हो। नहीं पीछे ले जाए हाँ। बोलते। हम हिंदुस्तान हमारा वतन है, हमारा मुल्क है ये। अब अगर एक आदमी गलत है, सब गलत नहीं होंगे। हाँ अच्छा आप ये बताइए, मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, क्यों नहीं बनेंगे? बस क्या है, सब कुछ
सब भिखारी बन गए हैं। भिखारी बन गए हैं, वो देश को नंबर 1 ले गए, आप कह रहे हैं भिखारी बन गए। 400 रुपए गैस, 1200 रुपए गैस हो गया। ये तो मोदी की सरकार अच्छी लगी नहीं लगी आपको? सच बताना, दिल से बोला। बता रहा हूँ नहीं अच्छी लगी। एक रीजन क्या है? रीजन क्या है? सुनिए, हम महंगाई बेरोजगारी का बता रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी। एक सेकंड, एक सुन ले दोनों बात सुनेंगे भाजी। मैंने मोदी की सरकार क्यों बेकार लगी? बोलने दो आप बोलो, मोदी की सरकार क्यों बेकार लगी? देखो, आज हम जाते बाजार में, सब्जी पूरी नहीं आ पाती है। अच्छा, वो पाकिस्तान में जाओगे? नहीं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। हम यहाँ की बात कर रहे हैं। आज कुछ साल पहले मैंने 2 बच्ची की शादी की थी, यकीन करिए 5 लाख में। कितने साल पहले? 10 साल पहले बताऊँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बाबूजी, मेरी बात सुन लेने दो भाई साहब, सुन लेने दो। एक शादी नहीं कर पा रहा हूँ, एक शादी बच्ची करनी है। मोदी की वजह से बिल्कुल महंगाई है, महंगाई है जो हमारा, जो कौन सी सरकार कम कर देगी? राजा मोदी नहीं, हम गलत नहीं बोले, किसी को गलत नहीं बोलेंगे। कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, सुनो, मेरे पिताजी थे, ठीक है, वो उनकी तो आयु औकात होगी। अरे सुनो दादा, अपने कहा 7 बच्चे पाल के दिखाओ। अगर एक बच्चे को औकात नहीं होगी ना मेरी, मैं एक ही पैदा नहीं करूंगा। तो स्वाद की बात क्यों कर रहे हो यार? ओके यार, एक बार बताओ, बच्चे के लिए 20-10 कर लो। साल आप घर में है नहीं दाना खाने को, तो 10 बच्चे पालने का क्या करूंगा यार? अपने आदमी को अपने अंदर देखो, जाके देखना चाहिए इंसान को। अगर अपने अंदर देखना चाहिए इंसान को।